राजस्थान के पिपलौदी गांव में जो हादसा हुआ है उसके बाद इस गांव के अधिकांश जो घर हैं वहां पर मातम पसरा हुआ है क्योंकि 35 बच्चे स्कूल में थे, 7 की जान चली गई है। मैं इस समय कार्तिक के घर पे हूँ। कार्तिक 5वीं क्लास में था, 7 साल उसकी उम्र थी। ये पूरा परिवार देखिए गमजदा है क्योंकि कार्तिक की इस हादसे में मौत हो गई है और उसकी एक बड़ी बहन जिसकी उम्र 10 साल है वो अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। परिवार में कार्तिक 4 बहनों में इकलौता भाई था, उसे इन सब ने खो दिया है। इस बड़ी लापरवाही प्रशासन की, सरकार की या पंचायत की, सबकी लापरवाही की वजह से कार्तिक के चाचा हैं, पहले मैं उनसे बात करूंगा। कल आप ही लोग के सामने तैयार होकर घर से स्कूल निकले होंगे? जी, निकला था मेरे सामने ही। यहाँ घर से जल्दी ही निकल के गया था वहाँ वन स्कूल में। अच्छा, आप लोग कई बार कंप्लेंट कर चुके थे, स्कूल का भवन जर्जर है, इसकी किस किस को की थी और क्यों सुनवाई नहीं हुई? हमने स्कूल का भवन जर्जर के लिए स्कूल पर ताला भी लगा दिया था, लेकिन मन प्रसर से सीबीओ है उनका, तो वो आकर के इसका 1-2 दिन में करवा दिया जाएगा। कौन बोला? ताला कब लगाया था? ये 8-15 दिन हो गए, तारीख तो अच्छा ठीक है। कंफर्म नहीं। तो खुलवाया किसने ताला? ये वहीं का उनका ये अधिकारी था, शिक्षा विभाग का ही शायद होगा, सीबीओ कोई। तो उन्होंने ताला क्या बोल के खुलवाया? हाँ के इसका निर्माण 1-2-4 दिन में शुरू स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आप बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब गांव के ग्रामीणों ने ताला इसलिए लगवा दिया था कि भवन जर्जर है और हादसा हो सकता है। हाँ, ये हादसा हो सकता है इसीलिए ताला लगा दिया था और स्कूल में भी लिखित में इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन फिर भी उसकी कोई कार्यवाही नहीं की गई। 2022-23 में स्कूल की छत मरम्मत के लिए भी इसका बजट उठाया गया था, जो पंचायत की लापरवाह, सरपंच और अब इस वक्त प्रशासक है, तो उनकी लापरवाही की वजह से आज ये हादसा हुआ है। लिखित कार्य दिया और उन्होंने बजट भी उठाया 2022-23 का पास करवाकर छत मरम्मत के लिए। वो छत मरम्मत के लिए उठाया और उसमें 80,000 रुपये का बिल एक बार पास करवाया, 20,000 का बिल एक बार पास करवाया गया है। और मरम्मत के नाम पे क्या किया? मरम्मत के नाम पर उस पर कुछ भी नहीं किया गया। इसलिए जनताओं में, गांव में यह रोष है कि जो शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी है, पीओ है या कुछ जो भी है उनके अधिकारी, तो जो भी निर्माण कार्य किया गया छत का, तो उसको उन्होंने भी तो देखा होगा। जब अगर देखा तो ये कार्य क्यों नहीं हुआ, यानी कि इसमें उनकी भी मिली भगत है, ये पैसे सभी ने मिल बांट कर खाए, इसलिए ये स्कूल का काम नहीं किया गया और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। आप क्या चाहते हैं? हमें ये हादसा, उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने 7 बच्चों की जान ली, मासूम बच्चों की जान ली है। अभी हमारे घर पे भी कार्तिक था और उनके भी 4 बहन है। अभी राखी आती है तो हम सभी को खुशी होती है कि मेरा भाई है, बहन राखी बांधेगी, भैया भी सोचता है कि मेरी बहन राखी बांधेगी। अब हमारी खुशियाँ ये सारी छीन ले गया और उनके मम्मी पापा की तो पूरी ज़िंदगी खराब कर गया हूँ। क्या करे, तो उनके तो सभी की ज़िंदगी लूट गई। तो इनको मेरा कहना तो यही है, प्रशासक है, जो प्रधानाचार्य है, जिनकी भी मिली भगत रही, उनकी कानूनी कार्यवाही की जाए और हो सके मासूम बच्चों की जान गई, वैसे मेरे हिसाब से तो उनको भी फांसी की सजा दी जाए, ताकि राजस्थान में या पूरा देश में जितने भी स्कूल चल रहे हैं वहाँ पर ऐसी गलती नहीं की जाएगी। बड़ी बात इन्होंने कही है। कार्तिक, चूंकि सावन का महीना भी चल रहा है और 4 बहनों में इकलौता भाई था, सबसे आप बड़ी बहन है कार्तिक की। आपका भाई अब नहीं रहा, सावन महीना है, राखी की सेवा नहीं है, आपके चाचा बता रहे हैं। काफी इस चीज को लेकर मन में पीड़ा होगी आपकी? हाँ, हमारे एक सबसे छोटा भाई था, वो इकलौता था और वो स्कूल में पढ़ता था, इसलिए आज से उसकी मौत हो गई। वो हम सबको बढ़िया रखता था। अब राखी आने वाले, हम किसको राखी बांधेंगे? करीब 6 जैसे स्कूल जाता। आप कुछ बोलेंगी माता जी? बड़ी बात यहाँ से निकल के सामने आई है। कार्तिक के घर में 4 बहनों में इकलौता भाई था। उसकी बहन ये सवाल कर रही है कि अब वो इस सावन महीने में राखी किसको बांधेगी। कार्तिक के चाचा कह रहे हैं आरोपियों को फांसी की सजा होना चाहिए क्योंकि उनके घर की तो खुशियां मिट गई। कैमरामैन अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क,
राजस्थान।